वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विद विकास। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद विकास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर बुक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैथ की बुक है। तो इसमें आपका लेखक हैं श्री डॉक्टर मनोहर रे जी। ठीक, क्या हैं? डॉक्टर मनोहर रे और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से सम्मिलित हुई ये बुक है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड इस बुक को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ दोस्तों। और जितने भी हमारे नौजवान युवा छात्र हैं जो क्लास 10th में इस वर्ष प्रवेश किए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और या फिर जो लोग पिछले वर्ष इसको क्वालिफाइड किए हैं या फिर वो भी कुछ रिविजन्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास 10th से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं दोस्तों। तो आज हम आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से सम्मिलित और डॉक्टर मनोहर रे इसके लेखक हैं। ठीक, तो उसी बुक को प्रारंभ करने वाला हूं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और सॉल्व करें दोस्तों। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण होंगी, और फिर आपको मैं वर्क भी दूंगा। आप वर्क करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी फिगर को स्क्रीनशॉट मार करके लिख करके जो लिखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले करके या फिर फ़ोटो खींच करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करें दोस्तों, ताकि मैं भी देखूं कि आप कितना वर्क करते हैं, अपनी लाइफ के लिए कितना सचेत हैं दोस्तों। तो अपनी लाइफ के लिए सचेत हो जाइए, क्योंकि ये आपका गोल्डन ईयर चल रहा है। गोल्डन ईयर आपका क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, जो 4 वर्षों का होता है दोस्तों। गोल्डन ईयर्स 9, 10, 11, 12, ये 4 वर्ष ऐसे होते हैं दोस्तों। अगर आप इन 4 वर्षों में अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर लिए हैं तो आगे चल करके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये होगा कि आपको बहुत ही सरलता होगी आगे पढ़ने के लिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं 4 गोल्डन ईयरों में से ही आगे के कॉम्पिटिटर्स एग्ज़ाम्स के बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड किया जा सकता है दोस्तों। तो यही हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है दोस्तों। यही 4 गोल्डन ईयर आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें कोई भी कंजूसी ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार की कमी कर रहे हैं इस गोल्डन ईयर में पढ़ने की, तो ये जान लीजिए कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने साथ धोखा कर रहे हैं और अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप बुक से मैच करा लीजिएगा, ठीक है, कि बुक में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। ठीक है, किसका प्रयोग करें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। एक यूक्लिड विभाजन भाग विधि से होता है, ठीक, एक यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से होता है। ठीक, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यूँ कहा जाए यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि होता है और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। ठीक, यूक्लिड एल्गोरिथ्म अगर पूछ रहा है तो उसका प्रोसेस अलग है, यूक्लिड विभाजन पूछ रहा है तो उसका प्रोसेस अलग है। तो मैं आज आपको इन दोनों को ही करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1A का है। ठीक, 1A का प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप देखेंगे A का दिए हैं। एक A का पहले क्वेश्चन का A क्वेश्चन, ठीक, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का A क्वेश्चन क्या है? 135 और 225 क्या है? 135 और 225। ठीक, 135 और 225 ये हमारा पहले क्वेश्चन का A ऑप्शन है। ठीक, तो अब इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। वो भी किस तरह से सॉल्व करना है? HCF निकालना है। यहाँ आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से बता देता हूँ। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में कैसे होता है, ये 225 है, 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 में हम कितने का भाग देते हैं, 135 में। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 135, वो भी कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर 90 बचेगा, तो यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 135 का भाग देंगे, किससे, 90 से। ठीक है, यहाँ पर फिर हम 135 लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90। अब 90 को कितनी बार लेके जाया जा सकता है, 90 को 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे, 90 इंटू 1 करेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पर हम देखेंगे 90 का डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 45 बच रहा है। कितना बच रहा है, 45 बच रहा है। फिर अब हम यहाँ 90 में 45 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू अब हम 40 बार ले जाएंगे, तो 40 का 45 इंटू कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आया, HCF इक्वल टू 45। ठीक, HCF इक्वल टू 45 आ गया। तो ये हमारा पहला विधि है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट कर सकते हैं। मैं कुछ क्षण के लिए हट रहा हूँ दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। तो मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, इसी का प्रोसेस मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि इसमें विभाजन विधि से कैसे होता है। इसको हम 2 पार्ट में कर दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम HCF जैसे निकालते हैं, आपको भाग विधि का HCF बताया गया होगा, तो भाई यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि होता है। यहाँ पर हम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 135 डिवाइड बाई 225। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, 1 बार ले जाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 135 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आ गया, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यही प्रोसेस डिवाइड में क्या होता है, जब हम डिवाइड को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, तो पता करते हैं कि ये हमारा डिवाइड सही है कि गलत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, उसके बाद रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारा ये आना चाहिए। ठीक, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा डिवाइड क्या है, गलत है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये डिवाइड हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 225 इक्वल टू कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 135, और कितनी बार गया है, इंटू 1 बार गया है, फिर प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 90। तो रिमाइंडर 90 को भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यहाँ 90 से फिर डिवाइड करेंगे 135 में। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर 90 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ 45 आ गया। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, अब इतने को, केवल इतना पार्ट जो है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 बार गया, फिर रिमाइंडर कितना आया, प्लस 45। ठीक, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, आप 45 का किस में डिवाइड करेंगे, 90 में। आपको HCF निकालना आता होगा अच्छे से डिवाइड विधि से। तो अब यहाँ 45 का कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे,
ये 90 पूरा पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसका HCF कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45। देखिए ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 45 आया है, ठीक। ये भी हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि है और ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है, ठीक। वही चीज़ें देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। देखिए आप देख सकते हैं, वही प्रोसेस है, ये डायरेक्टली लिखा गया है और ये डिवाइड करके मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, और नोट भी कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप उसको फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसमें ABCD करके और भी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और जो बच रहे हैं क्वेश्चन उनको मैं आपको वर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप उसको कर करके हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी कॉपी को सबमिट कर सकते हैं फ़ोटो खींच के दोस्तों, ठीक है। तो मैं भी देखूं कि आप कितना वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। और उसका मूल्यांकन भी मैं करूंगा और मूल्यांकन करने के बाद आपको मार्क भी दूंगा दोस्तों। तो कंटिन्यू वर्क करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो हमें लग रहा है कि वो आपको नहीं समझ में आएगा या फिर आपको कठिन लग रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक तो आपने 2 ही अंकों का देखा है, तो अब मैं आपको 3 अंकों का बताऊंगा कि 3 अंकों वाला कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा। दूसरा भी आपका सेम पहले वाले की तरह लगेगा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में 3 अंक दिए गए हैं, तो 3 अंक वालों को कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ। तो 3 अंकों वाले में क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक, पहली संख्या ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या है ये, और तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 7161 7161 ये 3 संख्याएं हैं। इनका भी एल्गोरिथम विधि से आपको क्या निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से HCF फाइंड करना है। तो इनको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से सॉल्व करते हैं। डिवाइड वाला आप समझ ही गए होंगे, डिवाइड वाले में कैसे करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 92,690 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 7,378 से, ठीक है। ठीक, तो इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये पहले आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो इनको यहाँ क्या लिखेंगे, 12, फिर प्लस। अब इसको यहाँ से इसमें डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा बच रहा है 4154। तो ये हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो इस रिमाइंडर को अब फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें भाग देंगे दोस्तों उस रिमाइंडर से। तो इसको पहले यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना है लिख लीजिए, 7,378
इक्वल टू, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से। यहाँ क्या लिखेंगे 4154 मल्टीप्लाई कितने करेंगे, इसका इसमें भाग देने के बाद, ठीक है, इसका इसमें भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा या फिर जितनी बार जाएगा पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, फिर प्लस, अब यहाँ पर इसमें भाग देने पर 1 बार जाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक, जो रिमाइंडर बचेगा उसको वहाँ लिखेंगे। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बच रहा है 3224 ये रिमाइंडर बचा। अब फिर इसका हम भाग देंगे इसमें, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इसमें भाग देंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जितने से भाग दे रहे हैं। तो 4154 इक्वल टू, अब इसमें हम भाग देंगे इसका, ठीक, 3224 का, 3224 डिवाइड बाई, अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा उसका गुणा करेंगे, ठीक, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे। उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पर 1 बार ले जाने के बाद इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर जो आएगा उसको लिख लेंगे। तो रिमाइंडर हमारा 930 आ जाएगा, 930 आ जाएगा। तो अब इसके प्रोसेस, अब इसमें हम भाग देंगे उसका, तो अब उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा कितना है 3224 इक्वल टू, अब इसमें हम भाग देने कितने का 930 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें, ठीक है, 930 का करेंगे तो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, फिर प्लस, अब इसका 3 बार ले जाएंगे तो अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर को हम देखेंगे। तो रिमाइंडर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है 434। अब उसके बाद फिर दोस्तों अब इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 930 इक्वल टू, कितने से डिवाइड कर रहे हैं 434 इंटू, अब इसका इसमें कितनी बार जाएगा, ठीक, डिवाइड करेंगे 34 का कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो कितना, अब 2 बार जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो भी सही है। उसके बाद फिर अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो इसका इसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा 62 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा। तो 62 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर 62 का इसमें डिवाइड करेंगे फिर, तो 434 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 62 इंटू, अब 62 का इसमें भाग देंगे, ठीक, 62 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार, तो इक्वल टू फिर प्लस यहाँ 0 हो जाएगा रिमाइंडर, 7 2 जा 14 का 4, फिर 1 कैरी लगा, 7 6 जा कितना होगा 42 में कैरी जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। ये पूरा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया 62 आया, ठीक। तो अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों, अभी हमारा एक अंक ये बचा है 7161। तो यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ सॉल्व, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब यहाँ 62 का इसमें भाग देंगे, ठीक है, 62 का किसमें भाग देंगे 7161 में, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7161 इक्वल टू, कितने से डिवाइड कर रहे हैं 62 से, 62, अब यहाँ इंटू, अब 62 का उसमें भाग देंगे तो ध्यान से देखिए कितनी बार जाएगा। तो आप इसको सेल्फ भी कर सकते हैं, तो ये जाएगा 115 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 115 बार जाएगा। तो 115 बार ले जाएंगे, 115 बार ले जाएंगे, फिर प्लस, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, इसको घटाने के बाद रिमाइंडर हमारा 31 बचेगा, कितना बचेगा
31 बचेगा। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब हम इस 62 को भी डिवाइड कर देंगे। तो 62 इक्वल टू 31 करेंगे, 31 मल्टीप्लाई। अब 31 का कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तो 31 2 जा 2 हो जाएगा, 31 का 2 बार ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ 2 बार ले जाएंगे, फिर प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि 31 2 जा 62 होता है, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पर HCF कितना है आपका, 31 आया। तो दोस्तों ये जो 31 आया है आंसर, यही हमारा परफेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। आप आंसर शीट से मिलान कर सकते हैं, ठीक है, आप आंसर शीट से मिलान कर सकते हैं। तो ये 31 जो आंसर आया है वो हमारा इन तीनों का, ये जो तीनों अंक है इनका क्या है, HCF है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए फिर से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये 3 संख्याएं हमारी दी हुई हैं, तो तीनों संख्याओं का हमें यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस संख्या को ले रहे हैं, इस संख्या को ले रहे हैं। तो इस संख्या में हम इस संख्या से भाग देंगे, यहाँ पर ये संख्या लिख लिया, उसके बाद इस संख्या से भाग दे रहे हैं। तो कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है। तो 12 बार जा रहा है, तो इसको हम क्या कर लिए, फिर 12 बार ले जा करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 4154। फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस किए, इसमें यहाँ लिख लिए, फिर इसमें हम किसका भाग दिए, इसका। तो यही एक क्रम चला आ रहा है पूरा यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरा हमारा डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ 62 क्या हो गया, 62 हमारा HCF अभी इन दोनों का आया है, अभी तो एक संख्या और है, तो इस संख्या को भी हम 62 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 62 से डिवाइड कर दे रहे हैं, अगर ये भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है तो अभी हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। तो 62 से देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, 31 बच रहा है। तो 31 से 62 को भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर नोट कर चुके होंगे। चलिए, अभी तक आपने तीसरा क्वेश्चन देखा, तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, अपनी बुक से मिलान कर लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे आप भाग विधि से निकालते हैं उसी तरह से आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमारी संख्या कौन कौन सी है, 306 है, क्या है, 306 है, उसके बाद 1314 है, क्या है, और 1314 है, 314। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिवाइड बाय 1314। चलिए डिवाइड करिए इसको, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट ले लेंगे। देख रहे हैं फिर भी ये क्या है, यहाँ कम पड़ रहा है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम 4 डिजिट ले लेंगे। उसके बाद 306 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करा दो, 4 6 कितना होगा, 24, 4 3 12। चलिए घटा दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ 11 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये यहाँ 2 हो गया है, कैरी दिया है, तो 2 में से 2 गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी 1 से कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ 90 आ गया, तो 90 से हम क्या करेंगे, 306 को डिवाइड करेंगे, 306 को डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ 90 से 306 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जा रहे हैं, 3 0 0 और 3 9 27।
ठीक, तो कितना आ गया 270 आ गया, सॉरी 270, तो 270 आ गया। तो अब इसको भी घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 10 में से 7 घटाएंगे, तो यहाँ 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 36 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 36 आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, फिलहाल क्लियर कर ले रहे हैं। 36 आ गया, तो 36 आया। अब 36 को हम डिवाइड करेंगे 90 में, चलिए ठीक है, राइट है, 3 0 0, 3 9 27, 36 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे 90 में, तो कितनी बार जाएगा, 36 टू जा अगर ले जा रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 36 टू जा, तो 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 6 और 7 हो जाएगा, और 3 बार ले जा रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार ले जाएंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, अब यहाँ 8 में से घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर इस 18 से क्या कर देंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18 2 जा 36। देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा HCF कितना फाइंड हुआ, HCF हमारा फाइंड हुआ है 18, मतलब 18 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को क्या कर देगी, पूरा पूरा डिवाइड कर देगी दोस्तों। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिख रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं, नोट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके होंगे। चौथा क्वेश्चन आपके लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 5वां और 6वां क्वेश्चन ये आपके लिए है। आप इसको सेल्फ करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका फोटो निकाल करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको सेंड करेंगे और मैं उसका मूल्यांकन करूंगा दोस्तों। तो उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कौन कौन सा 5वां 6वां, ठीक है। जो जो मैं सवाल यहाँ छोड़ रहा हूँ वो आपको सेल्फ करना है, उसको करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि सेल्फ अगर आप करके देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप खुद से करके कोई भी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि सेल्फ से बढ़ करके कुछ नहीं होता, हम लोग तो केवल आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही वहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और तो सबसे बेहतर चीज़ तो आपके लिए आप खुद सेल्फ सब सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है, जहां पर मुझे लग रहा है कि आप वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको समझ में नहीं आ सकता है, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर 7वां देख रहे हैं, 7वां मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये कठिनाई फील हो रही होगी कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 7वां क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, ताकि आप मैच कर ले कि यही क्वेश्चन है कि दूसरा कोई क्वेश्चन है। तो यहाँ दिए हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर आपको यूक्लिड या एल्गोरिथम विधि से इसको प्रमाणित करना है कि ये सत्यापित है कि नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए a कोई धन पूर्णांक है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना a कोई धन पूर्णांक है, a कोई क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है, तथा b = 6 है, तथा b = 6, ठीक है। a हमारा धन पूर्णांक है और b क्या है,
b इक्वल टू 6 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में निकालेंगे। यूक्लिड अगर आपको लिखावट नहीं समझ में आ रही दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, आप उसको आसानी से सुन करके लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से इसको अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस आर। क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का फॉर्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर और भी चीजें हैं जहां क्या है, Q ग्रेटर देन इक्वल, जहां Q ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 और Q ग्रेटर देन इक्वल 0 और 0 नॉन ग्रेटर देन इक्वल 0 नॉन ग्रेटर देन इक्वल R नॉन ग्रेटर देन 6। ठीक, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो R है वो क्या है, 0 से लेके 5 तक है, 6 से कम है। ठीक, 0 से ज्यादा है और 6 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं अर्थात नोट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ स्पेस कम होने की वजह से इसको इरेज भी करूंगा। अर्थात क्या हो जाएगा, 0 1, सॉरी यहाँ r इक्वल टू लिख दे रहा हूं, अर्थात r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक, 5 तक जाएगा क्योंकि यहाँ पर शर्त दिया है कि ये 6 से कम है। ठीक है, तो r हमारा 6 से कम है, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्रमशः क्या करेंगे, इसी को, इन सभी को क्रमशः मैं लिख दे रहा हूं, क्रमशः इसी में रखना है आपको। a इक्वल टू 6q प्लस आर में रखने पर, ठीक, यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद आगे एक एक मान को रख करके समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप नोट कर चुके होंगे। इरेज कर रहा हूं इसको। मान हमें क्या क्या रखना है, 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर हम मान रखेंगे। तो अगर 0 रख रहे हैं, जैसे हमारा a इक्वल टू क्या है, 6q प्लस आर है, यहाँ पर अगर हम 0r की जगह पे रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6q ही बचेगा। तो 6 को हम देख रहे हैं 2 से विभाजित है, 6 क्या है, 2 से विभाज्य है। यहाँ पर हम लिख देंगे a इक्वल टू 6q। ठीक, a इक्वल टू 6q जो 6 से विभाज्य है, जो क्या है, 6 से विभाज्य है, सम है, जो क्या है, जो ठीक सम है। एक तो सम प्राप्त हो गया, 0 रखने पर सम प्राप्त हो गया। फिर अब दूसरा a इक्वल टू, अगर हम 1 रख रहे हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 1, आर की जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए। अभी हम देख रहे हैं कि जो क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, विषम। उसके बाद फिर अगर 2 रख रहे हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 रख रहे हैं, हम देख रहे हैं जो क्या है 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, सम है, ठीक, सम, ठीक है, सम है। फिर अब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 रखेंगे तो जो क्या हो जाएगा 2 से विभाज्य नहीं होगा, सॉरी 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 रखेंगे तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा 2 से विभाज्य हो जाएगा, है, तो ये क्या हो जाएगा सम, ठीक। तो अब यहाँ a फिर रखेंगे 5 रखेंगे, 6q प्लस 5 जो क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये 2 से विभाज्य नहीं है तो विषम हो जाएगा। तो यहाँ सम और विषम का प्रोसेस क्या क्या आया, तो पहला ये सम आया 0 रखने पर, फिर ये विषम आया, जहाँ पे विषम आ रहा है मैं उसको कट कर रहा हूँ, और फिर ये क्या आया, सम आया, फिर ये विषम आया, फिर ये सम आया, फिर ये विषम आया, ठीक। यहाँ पर मैं कट इसलिए किया हूँ क्योंकि ये विषम का चिन्ह लगाया, ये सम का, तो यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग प्रोसेस आ रहा है, ठीक। ये आपको नहीं लगाने हैं, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको क्या क्या आया है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि a इक्वल टू 6q, यदि a इक्वल टू 6q है, ठीक, a इक्वल टू 6q है, और 6 प्लस दूसरा क्या है a इक्वल टू 6q प्लस 2 है, फिर उसके बाद a इक्वल टू 6q प्लस 4 है, ठीक। अगर ये 3 चीजें हैं, क्या है, अगर ये 3 चीजें हो तो ये संख्याएं समधन पूर्णांक होंगे। अगर ये चीजें आ रही हैं तो ये क्या है, समधन पूर्णांक है, क्या है, समधन पूर्णांक, ये क्या है, समधन पूर्णांक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिए हैं कि जबकि 6q प्लस 1, जबकि 6q प्लस 1, सॉरी की में मात्रा गलत हो गई, जबकि a इक्वल टू 6q प्लस 1, और दूसरा a इक्वल टू 6q प्लस 3, और तीसरा a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो ये तीनों जो आ रहे हैं आपके, ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं विषम धन पूर्णांक, क्या कह सकते हैं, विषम धन पूर्णांक कह सकते हैं इसको, विषम धन पूर्णांक। तो ये क्या है हमारा विषम धन पूर्णांक, ठीक। तो ये हमारा समधन पूर्णांक आया, ठीक, और ये हमारा क्या आया, विषम धन पूर्णांक। ये तीनों क्या है, समधन पूर्णांक और विषम धन पूर्णांक। यही आपको यहाँ पर दिखाना था और दर्शाना था, तो हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया दोस्तों कि समधन पूर्णांक कब होगा और विषम धन पूर्णांक कैसे होगा। तो आपको ये अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करें
और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और क्लास 10th को क्वालिफाइड कर सकें दोस्तों। तो आपके लिए ये क्लास 10th की मैथ बहुत ही सरल बना दूंगा दोस्तों, बहुत ही इजी, आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं होगी दोस्तों। तो हमसे जुड़िए और अपने साथियों मित्रों को शेयर करो और उनको भी हमसे जोड़ने का प्रयास करो दोस्तों, ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ें सीख सकें। तो मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो पहला वीडियो था, अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय दोस्तों।